तो बोर्ड पर जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया है उससे आपको पता चल ही गया होगा कि कक्षा 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करा रहा हूँ, लेकिन चैप्टर बाय चैप्टर करा रहा हूँ। अभी अवकलन के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसे जाकर के देखें, बहुत ही मजा आएगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है किसी कारणवश, तो ये सब क्वेश्चन आपको बेहतर मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, सवाल से ही पता चल गया होगा कि हम सतत की बात कर रहे हैं, यानी यह सतत है या नहीं, कंटिन्यूअस है या नहीं। तो आपको दिया क्या है, एक फंक्शन दिया है, इस तरह से एक फलन दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे ये कंडीशंस है। इस कंडीशन पे चेक करना है कि यह सतत है या नहीं। पहली बात तो यह सवाल पहले ही बता दिया कि यह सतत है, बस हमें निर्धारित कर देना है। देख सकते हैं आप लोग कह रहा है निर्धारित कीजिए कि यफ जो है वो सतत है। ठीक है, तो इस ऐसा प्रश्न जब भी आए तो मैं जैसे जैसे कहता हूँ वैसे वैसे करिए। अगर आपने अवकलन नहीं भी पढ़ा है तो भी आप बेहतर कर पाओगे। आइए कैसे करना है देखिए। सबसे पहले इस तरह का अगर प्रश्न पूछे तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ x के बराबर में क्या है। तो x के साथ क्या है, जो रिलेशन है, मतलब तो x के साथ देख सकते हैं 0 का है, यहाँ भी x के साथ 0 का है। इसका मतलब आप जब चेक करोगे तो 0 पर चेक करोगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए, तो आप लिखोगे, जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे दोस्तों, x बराबर 0 पर। इसके बाद आप ले लेना लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे और एक बार राइट हैंड लिमिट लोगे। जब लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालोगे और राइट हैंड लिमिट का जब वैल्यू निकालोगे, दोनों का अगर बराबर आ गया, दोनों का आंसर क्या हो गया, अगर बराबर आ गया तो समझ लेना यह फलन जो है सतत है। और अगर दोनों का वैल्यू बराबर नहीं आया तो ये फलन सतत नहीं होगा। वैसे ये पहले ही बता दिया है दोस्तों कि फलन सतत है, बस हमें ला के दिखाना है। तो कैसे करेंगे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, बिना वीडियो को स्किप करे देखिएगा प्लीज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट जब लिया मैंने तो लिखेंगे लिमिट, ऐसे लिख दीजिएगा। फिर x के हिसाब से चल रहे हैं तो x लिखिएगा टेंस टू 0 लिए हैं तो यहाँ 0 ले लीजिएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में ऊपर में माइनस लगा दीजिएगा और fx लिख दीजिएगा, फंक्शन ऑफ x। यानी यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फंक्शन ऑफ x है, अभी मुझे मालूम नहीं है कि इसके जगह पे क्या रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू है, देख सकते हैं। एक लाइन में a दिख रहा होगा वैल्यू इस लाइन में, और एक इस लाइन में वैल्यू दिख रहा होगा। इस लाइन में आपको यदि के इधर क्या दिख रहा है, इतना पूरा वैल्यू दिख रहा है, और यदि के इधर दिख रहा है 0। तो आप यहाँ पे फंक्शन ऑफ x के जगह पे एक या तो इसे रखोगे या तो इसे रखोगे। तो कैसे पता चलेगा कि हम किसे रखें, तो यहाँ पर चेक करिए, 0 के ऊपर माइनस है। 0 के ऊपर माइनस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट जब लीजिएगा तो माइनस रख लीजिएगा, और राइट हैंड लिमिट लीजिएगा तो प्लस रख लीजिएगा। ठीक है, तो जब 0 के ऊपर माइनस है दोस्तों, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरा वैल्यू 0 से थोड़ा सा कम है। जो x का वैल्यू है वो 0 से थोड़ा कम है। तो 0 से कम जो होता है, यहाँ तो डायरेक्ट कह रहा है कि x बराबर 0 है। ये तो डायरेक्ट कह रहा है कि न तो मैं 0 से कम हूँ न तो मैं 0 से ज़्यादा हूँ, मैं तो बराबर हूँ। तो 0 से कम कहाँ मिलेगा, तब इसमें मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं x बराबर नहीं है 0 के। x डज नॉट इक्वल 0, यानी कह रहा है x के बराबर में 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ दो संभावनाएं हो सकती हैं, या तो 0 से ज़्यादा होगा या तो 0 से कम। यानी हमारा जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पे मिलेगा इस लाइन में। तो इस फंक्शन ऑफ x को हटा के हम क्या रख देंगे, लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर माइनस, और यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर साइन 1/x। ये दूसरी लाइन हो गई। जब आप फंक्शन ऑफ x रख लेंगे तो उसके बाद इस लिमिट को h के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। किसके रूप में, h के रूप में। कैसे, कहने का मतलब क्या है, देखिए मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पे मैं करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप सेम लिखिए, कोई बदलाव मत करिए। जैसे लिखिए लिमिट x के जगह बस h लिखिए और यहाँ 0 लिख दीजिए। अब आप यह सोच रहे होंगे कि 0 मैंने जो लिखा है यहाँ 0 होने की वजह से लिखा है। तो मेरे दोस्तों नहीं, यहाँ 0 होने की वजह से नहीं। h के रूप में जब भी आप लिखिएगा, तीसरा लाइन यानी पहला लाइन तो आप समझिएगा ये सेम रहेगा हर जगह। दूसरा लाइन में क्या होगा कि f(x) का वैल्यू पता लगा के लिख देंगे। तीसरी लाइन में हमें h लिखना होगा, तीसरी लाइन में h लिखना होगा, और h के साथ हर बार 0 लिखना होगा। चाहे आप x बराबर 0 लेके चेक कर रहे हो, चाहे x बराबर 2 लेके चेक कर रहे हो, चाहे 3 लेके चेक कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही 0 लिया तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर है ना, तो अब इसे h के रूप में लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे मैं समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह x है ना, तो x के जगह पे पहले ऊपर में जाइए, क्या था पहले 0, देखिए यहाँ पे 0 माइनस था, 0 माइनस, तो यहाँ पे लिखिए 0 फिर माइनस, फिर अब h लिया है ना तो h कर दीजिए, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर कर दीजिए। फिर लिखिए साइन 1/x, x के जगह पे क्या हो जाएगा 0 माइनस
जीरो माइनस फिर एच लगा दीजिए। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप गौर से देखिए, जब आप इस रूप में ला लेंगे तो इसके बाद एच का वैल्यू रख देंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच का स्क्वायर इंटू साइन 1/- एच हो जाएगा। जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए, इसे हल तो कर नहीं पाएंगे, इस तरह से नॉर्मल आ चुका है, आप इसे काट नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये थीटा की जगह पे है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे, जीरो रख देंगे। तो सब जगह क्या रखेंगे, आप देख सकते हैं एच यहीं पे इनटू में है, तो यहाँ जीरो रखेंगे तो पूरे वैल्यू को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। कहने का मतलब यहाँ जब जीरो रखेंगे आप इस तरह से, जैसे ही जीरो रखेंगे तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, जीरो आ गया। आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, जीरो। इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, लेकिन इस बार क्या कर देंगे, ऊपर में प्लस कर देंगे। यहाँ तक समझ आया। फिर इसके बाद चेक करेंगे तो जीरो से ज़्यादा, ये तो बिल्कुल मिलेगा नहीं, ये तो डायरेक्ट बोल रहा है ना तो मैं जीरो से ज़्यादा हूँ ना तो मैं जीरो के कम हूँ, तो यहीं पे मिलेगा ना जीरो से ज़्यादा, यहीं पे मिलेगा जीरो से ज़्यादा। तो इस फंक्शन ऑफ एक्स को हटा के क्या रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं दोस्तों। फिर से वही बात एच के रूप में लेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो लिखेंगे। अब एक्स की जगह क्या हो जाएगा, जीरो प्लस फिर एच लगा दीजिए, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर, जहाँ जहाँ एक्स है वही ऐसा ही करिए जैसे मैं कर रहा हूँ। तो एक्स की जगह फिर से क्या हो जाएगा, जीरो प्लस फिर एच हो जाएगा। क्लियर है। फिर से वही बात कि एच की जगह पे जब जीरो रखोगे तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं एच क्या है, इनटू में है, यहाँ पे डॉट दिख रहा है। तो यहाँ पे जब जीरो रखोगे तो जीरो का किसी से भी गुणा होगा तो पूरा वैल्यू क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो आया, राइट हैंड लिमिट भी जीरो आया। तो आप यहाँ पे नीचे में क्या लिख दोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्या लिखोगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, इसलिए दिया गया फलन क्या है, सतत है। हो गया। तो देखा कितनी आसानी से इस प्रश्न को किया गया, आराम से किया मैंने, कोई जल्दबाजी मैंने नहीं दिखाया, ताकि आपको बेहतर समझ आए, एक एक पॉइंट समझ में आए। अगर इस तरह के वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिस भी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, आपको एकदम बेहतरीन और एकदम बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जय हिंद, जय भारत।